नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज मैं हूं गौतम जी के साथ में और ये हैं हमारे साथ में हिंदी के छात्र, दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए हिंदी कर रहे हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि सीयूटी पीजी 2024 की हिंदी विशेष तैयारी कैसे करें, जिससे आप जो देश की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, चाहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू हो, तो इन सभी में हिंदी के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, एग्ज़ाम का पेपर कैसा आता है, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, आप कितने घंटे पढ़ाई करें, पेपर का जो लेवल है वो कैसा आता है, किस तरह क्वेश्चंस आता है। तो इन तमाम बातों को हम इस शॉर्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लंबे समय से स्टूडेंट का कमेंट में भी क्वेश्चन आ रहा था कि आप जो हिंदी वाले विद्यार्थियों से मिलें और उनसे फीडबैक लें, रिव्यू लें कि हिंदी की तैयारी कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा आपका परिचय दीजिए गौतम जी, ताकि हम आगे जो है अपनी चर्चा को कंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राम गोपाल जी कि आपने मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे मुझे एक मौका दिया है बोलने का। जी। तो मेरा नाम गौतम सिंह राजपुरोहित है और मैं राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से हूँ। और मैंने अपना ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से किया है, BA ऑनर्स हिंदी लिटरेचर में। और अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से MA हिंदी का छात्र हूँ। तो मैं तो गौतम जी आप ये बताइए कि अभी CUT PG का एग्ज़ाम आने वाला है, मार्च में एग्ज़ाम है अभी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट लगभग 2 महीने का समय है विद्यार्थियों के पास में। तो इन 2 महीने के अंदर CUT की PG की तैयारी करने के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, एक बार आप बुक्स के बारे में मुझे थोड़ा बताएं, ताकि विद्यार्थी को पता रहे कि किन किन बुक्स को पढ़ना चाहिए, जिससे कि NTA का जो पेपर है उसका सिलेबस ये कवर कर सकते हैं। बताइए जरा। तो शुरुआत में बुक्स में अगर बात करें तो सबसे पहले आपको, अगर आपका बैकग्राउंड हिंदी से रहा या नहीं रहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सबसे पहले बुक के रूप में डॉक्टर विश्वनाथ सिंह की बुक आती है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हाँ, उस किताब को आप एक बार 2 बार रीडिंग कर जाएंगे तो आपको एक हिंदी के प्रति आपकी एक सोच बन जाएगी, आपका एक ब्रॉड माइंड बन जाएगा कि हिंदी में क्या पढ़ना है, शुरुआत कहाँ से होती है और इसका अंत कहाँ पे है। उसके बाद में शुरुआती पुस्तक विश्वनाथ त्रिपाठी वाली सरल इतिहास हिंदी साहित्य का। उसके बाद में आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, वो पुस्तक आपके CUT PG के लिए एकदम बाइबिल मानी जाती है। मतलब रामबाण कह सकते हैं। हाँ, रामबाण कह सकते हो। शुक्ल की उसको आप जरूर पढ़ें, उसको जरूर पढ़ना है। सुझाव है विद्यार्थियों के लिए, सलाह है, इस बुक को जरूर पढ़ें। इसके अलावा और आपने जो उसके बाद में आपने उसके बाद में मैंने पढ़ा है दृष्टि IAS की एक बुक आती है जिसको गाइड कह सकते हैं, दृष्टि IAS JRF के नाम से आती है। जी, उस किताब को अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि अब टाइम कम रहा है, तो मुझे लगता है कि उस किताब को, बहुत लंबी किताब है, बहुत बड़ी किताब है, तो लेकिन उसको सेलेक्टिव कुछ उसमें सेलेक्टिव, क्योंकि वो किताब क्या है ना कि वो आपको नेट JRF के लिए बनाई गई है। तो उसमें से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका टॉपिक मिल रहा है उसमें से आप नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और इतने शॉर्ट्स बनाइए कि आपको केवल एग्जाम में आपका काम आ सके। जी। उसका नोट्स बनाना, उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उस किताब का, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और मैंने भी खुद इस चीज़ को अपनाया हो, तो उस हिसाब से मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ। जी। तो गौतम जी आप ये बताइए मुझे कि CUT PG में कितने क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट को एक सेफ कितना स्कोर लाना चाहिए, कितने मार्क्स उनको लाने चाहिए, जिससे कि जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जिनके अंदर हिंदी से MM उनको एडमिशन मिल जाए, नॉर्मली कितना क्राइटेरिया, हिंदी की कितनी कट ऑफ रहती है, इस बारे में थोड़ा बताएं। जी, तो इस बार अगर हम बात करें तो ऐसे CUT PG का एग्ज़ाम जो है वो टोटल 400 नंबर का होता है। 400? हाँ, 300 नंबर की आपकी हिंदी आती है और 100 नंबर का आपका जो 25 क्वेश्चन जो आते हैं, पार्ट ए जो आता है, हाँ, उसमें आपको रीजनिंग, मैथ और कुछ, सब चीज़ें आती हैं। हाँ, जनरल जो आता है उसमें आपको हिंदी में, जैसा पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पेपर किस लेवल से बना है, क्योंकि वो जो मेरिट जाती है वो आपके पेपर के लेवल से ही जाती है। पिछली बार जो फर्स्ट बार जो CUT PG हुआ था उसका पेपर थोड़ा नॉर्मल था फर्स्ट टाइम में, तो उसकी मेरिट बहुत ज़्यादा गई थी, यानी कि 300 में से, क्योंकि JNU का एक सिस्टम होता है कि JNU में केवल B पार्ट माना जाता है। JNU में केवल जो डोमेन है आपका वही देखा हाँ, डोमेन सब्जेक्ट का ही नंबर देखे जाते हैं। तो उस समय जो डोमेन सब्जेक्ट में JNU में जो 280 नंबर लाया था जनरल कैटेगरी लड़का, उसका भी बहुत मुश्किल से हुआ था, फर्स्ट मेरिट में उसका भी नाम नहीं आया था। तो और बहुत ज़्यादा कट ऑफ, हाँ, JNU ज़्यादा कट ऑफ जाता है, क्योंकि JNU में केवल आपका डोमेन सब्जेक्ट माना जाता है। बाकी जैसे DU है, BHU है, इनमें आपका अगर ठीक ठाक नंबर दोनों में मिला करके, तो आपका 50% में, अगर 60% में नंबर है तो आपका आराम से हो जाता है, ये बात है। तो मान के चलें कि जो कट ऑफ है हमारे पास, आपके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है 300 डोमेन की हम बात करें, तो 300 में से यदि 200 क्रॉस करते हैं स्टूडेंट, 200 के आसपास लाते हैं 300 में से, तो उनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिंदी से जो एडमिशन हो सकता है, उनका आराम से चांस BHU और DU में हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान देंगे, यदि आप अभी एग्ज़ाम आने वाला है तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व करें। तो आप ये बताइए जरा, पुराने क्वेश्चंस का सॉल्व करने का कितना फ़ायदा मिलता है, आपने क्या पुराने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्या स्टूडेंट को करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, इस बारे में आप थोड़ा बताएं। जी,
प्रीवियस पेपर आपकी सफलता के मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आप जब कोई चीज़ पढ़ते हो तो आपको ये नहीं पता था किस टॉपिक से कौन से प्रश्न किस प्रकार से बन रहे हैं। जैसे आप हिंदी लिटरेचर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, उपन्यास, कहानी, जितने उसमें एकदम पूरा संसार है आपके सामने। अब आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आप सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं क्या वो आपने एग्जाम से लेवल से उस तरीके पढ़े कि नहीं पढ़ा, तो उसके लिए आपको प्रीवियस पेपर देखना जरूरी है। आपको लास्ट के 5 ईयर क्वेश्चन पेपर देखने जरूरी है, जेएनयू के, स्पेशल जेएनयू के, उसके बाद में डीयू के और बीएचयू के, सबके ऑनलाइन साइट पे सबके पेपर मिल जाएंगे। नहीं मिलता है तो आप राम गोपाल जी थोड़ा बहुत कांटेक्ट करेंगे तो वो बता देंगे आपको, या मैं भी भेज दूंगा इनको। जी, आपने सिलेबस की बात करी या पुराने पेपर की बात करी, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका आपको लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो ज़रूर आप लिंक टेलीग्राम को देखें, वहाँ टेलीग्राम पे हमने अपलोड किए हैं पुराने पेपर्स, और वहाँ से आपको सिलेबस भी मिल जाएगा इस बार जो आ रहा है लेटेस्ट। और CUT PG का जो फॉर्म है उसकी लास्ट डेट 24 जनवरी है। तो आज वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 17 जनवरी के आसपास, तो आपको लास्ट डेट बहुत नज़दीक है। तो यदि फॉर्म फिल नहीं किया, ज़रूर आपको फॉर्म फिल कर लेना चाहिए। तो गौतम जी, आप अभी हिंदी से MA कर रहे हैं, आपका क्या अनुभव है, कैसी क्लासेस हो रही हैं, आपको पढ़ाई में कितना आनंद आ रहा है, कैसे स्टूडेंट्स आते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, इनका बारे में थोड़ा बताइए, माहौल बताइए अभी इस बारे में। मेरा ग्रेजुएशन BHU से था तो वहाँ का माहौल थोड़ा अलग था, और अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ तो यहाँ का माहौल थोड़ा अच्छा, मतलब थोड़ा अलग है। जी, किस सेंस में अलग है, यहाँ क्या क्या ऐसी भिन्नताएं हैं? हाँ, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। मेरी क्लास में मतलब फॉरेन के भी स्टूडेंट हैं, और हमारे इंडिया के अलग अलग स्टेट से भी लड़के हैं। मतलब सभी स्टेट से कम एक लड़का आपको मिल ही जाएगा, राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो। क्लासेस वगैरह बहुत अच्छी चलती है, रेगुलर रूप से चलती है। सिलेबस वगैरह? हाँ, सिलेबस इस समय हमारा फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, तो उससे पहले हमारा कम से कम 10 दिन पहले सिलेबस सब खत्म हो गया। असाइनमेंट 20 दिन पहले दे दिए थे, और सब हमने लिख के उसको जमा भी कर दिया वहाँ पे। जी। तो आप हिंदी के छात्र हैं, तो हिंदी का साहित्य जो है एक बहुत ही अपनी इसकी एक इतिहास है बड़ा, ठीक है। साहित्य और इतिहास में बड़ा गहरा संबंध है, हम भी इतिहास के छात्र हैं। तो मैं आपसे 2 पंक्ति इतिहास की साहित्य की सुनना चाहूँगा। आपकी 2 पंक्तियाँ इन विद्यार्थियों के लिए मोटिवेशन के रूप में, आप प्रेरणा के रूप में कहें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आपकी जो भी पसंद की पंक्तियाँ हो ज़रूर आप सुनाएं। तो हिंदी साहित्य में तो मेरे में से प्रिय बहुत सारे कवि हैं जिसको मैं पढ़ता हूँ रोज़ाना, कभी दिन में, 4 दिन में, कभी भी पढ़ लेता हूँ। लेकिन सबसे जो ऊर्जावान मेरे लिए जो कवि हैं वो है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। उनकी कविताएं हर किसी के अंदर, कहते हैं कि मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती है उनकी कविताओं में जो रस है। हमारे दर्शक विद्यार्थी जो है जरूर, तो उनकी कविता है रश्मि रति में दूसरा सर्ग है, उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठहलता है जब नर, पर्वत के जाते पाव उखड़, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। जी बिल्कुल, तो आप भी पूरा जोर लगाइए, अपने सिलेबस को पूरा कीजिए, और समय बहुत कम है लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है, आपको हारना नहीं है। आप सिलेबस को कवर करें, पुराने पेपर्स को सॉल्व करें, और गौतम जी ने आपको जो रणनीति बताई है परीक्षा की, किस तरह से आपको शॉर्ट नोट बनाना है, ठीक है, जो बुक्स बताई हैं आपको, सिलेबस बताया, तो उन चीज़ों को आप पढ़ें और तैयारी करें। और हमारी ओर से सभी की तरफ से आपको शुभकामनाएं, सभी विद्यार्थियों को, कि आप ज़रूर अच्छा स्कोर करें और आप हमारे साथ आएँ, हम आपके सीनियर मिलेंगे यहाँ पर। तो इन्हीं के साथ हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, और किसी तरह का डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं।